नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं का टोपी कहानी जो है आपने पढ़ी थी पिछले वीडियो में, उसी का अगला पार्ट जिसमें हम उसके अभ्यास के प्रश्नों को करने जा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। जिस विद्यार्थी ने वीडियो नहीं देखा है अब तक तो वो पिछला वीडियो देख ले। पिछले लेसन नहीं पढ़े हैं तो एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर वीडियो सर्च करके वो देख सकता है। प्लेलिस्ट ढूंढ के प्लेलिस्ट ओपन करके उसको है ना सारा सिलेबस मिल जाएगा पढ़ने के लिए। और यदि अच्छा लगता है तो आप इसको है ना लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके वो भी मुझे बताएं। यदि आप बताएंगे तो मैं आपको और अच्छे से पढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। विद्यार्थियों, आइए आते हैं क्वेश्चनों पे। पहला जो क्वेश्चन है, गौरैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। गौरैया और गौरा के बीच आदमी के वस्त्र पहनने को लेकर के बहस हुई थी। गौरैया वस्त्र पहनने के पक्ष में थी पर गौरा विपक्ष में था। गौरैया को आदमी द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहनना अच्छा लग रहा था, जबकि गौरा का कहना था कि कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी और भी बदसूरत लगने लगता है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती है वो ढक जाती है। उसी बहस के दौरान गौरैया ने अपनी टोपी पहनने की इच्छा को व्यक्त किया। उसकी इच्छा तब पूरी हुई जब उसे एक दिन घूरे पर चुगते चुगते एक रुई का फावा मिल गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। टोपी बनवाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई। टोपी बनाने तक के एक एक कार्य को लिखो। भाई, टोपी बनवाने के लिए गौरैया धुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी के पास गई। धुनिया के पास रुई धुनवाकर वह उसे कोरी के पास जा पहुंची और कोरी से कते हुए सूत से को लेकर वह बुनकर के पास गई। उससे बुनकर से कपड़ा बनवाया। कपड़े को लेकर वह दर्जी के पास गई। उस कपड़े से गौरैया ने की टोपी सील दी। अगला है भाई, गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 खुंदने क्यों जड़ दिए। गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 खुंदने लगाए क्योंकि दर्जी को वाजिब मजदूरी मिली थी, जिससे वह खुश था। दर्जी राजा और उसके सेवकों के कपड़े सीलता था जो उसे बेगार करवाते थे, यानी बगैर पैसे काम करवाते थे। लेकिन गौरैया ने अपनी टोपी सिलवाने के बदले दर्जी को मजदूरी स्वरूप आधा कपड़ा दिया था। आइए विद्यार्थियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। बिना स्किप किए देखिए वीडियो को। गौरैया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तर्क सहित बताइए। भाई, सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। कहा भी गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उत्साह ही हमारे मन में किसी भी कार्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। यदि हम किसी भी कार्य को बेमन से करेंगे तो निश्चय ही उसमें हमें उस कार्य में पूर्णतः सफलता नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न है भाई, टोपी पहनकर गौरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची, जबकि उसकी बहस गौरा से हुई और वह गौरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने क्यों पहुंची, कारण बताइए, अनुमान लगाइए। टोपी पहनकर गौरैया राजा को दिखाने पहुंची जबकि उसकी बहस गौरा से हुई थी। वह गौरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस नहीं हुई थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने पहुंची क्योंकि गौरा ने बहस के दौरान कहा था कि टोपी मात्र राजा ही पहनता है। यह बात उसे अच्छी नहीं लगी थी। अगला प्रश्न है भाई, यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने
अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब गौरैया के साथ उन कारीगरों के प्रति व्यवहार कैसा होता। यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब गौरैया के साथ कारीगरों का व्यवहार सामान्य होता और वे सर्वप्रथम वे राजा का काम करते, क्योंकि उनका काम ज़्यादा था, क्योंकि राजा का काम उनके लिए ज़्यादा था। चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा आचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा बग्गा बुन रहा था, चौथा राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए जब्बे सिल रहा था। उन चारों ने राजा का काम रोककर गौरैया का काम क्यों किया? तो भाई चारों ने राजा का काम रोक करके गौरैया का काम किया, क्योंकि उन लोगों को काम की वाजिब मजदूरी मिली थी, जिससे वे सब खुश थे। तो विद्यार्थियों, ये इसके थोड़े से प्रश्न थे, इनको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना है और धीरे धीरे याद करते रहना है। हम मिलेंगे नए लेसन के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।